क्वेश्चन नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर का, इफ x माइनस आई वाई होल पावर 1/3, इसका आंसर दिया आपको ने a माइनस आई बी। देन आपको एक कंडीशन प्रूफ करना है विच इज x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके लिए आपको होना पड़ता है x और y का आंसर यानी वैल्यू होना है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। जो गिवन कंडीशन है पावर में 1/3 है, राइट पे आके क्या बनता है, 3 बन जाता, सिर्फ यानी क्यूब हो गया आप, और यहां पर रह गया x माइनस आई वाई। व्हाट इज a माइनस बी होल क्यूब? वेरी गुड, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। So x minus iy is equals to a cube minus b cube minus 3a square b plus 3a b स्क्वायर, जहां पर a की वैल्यू a है और b की वैल्यू है b के लिए ib। सो a क्यूब माइनस i पावर 3 एंड b पावर 3 माइनस 3 a स्क्वायर बी आई, लिख सकते हैं ऐसा, a स्क्वायर b इंटू आई प्लस 3a, ये होता आई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। देन आई क्यूब का कोई आंसर है नहीं, बट वी नो दैट आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो हम आई क्यूब को क्या करेंगे, लिखेंगे आई स्क्वायर इंटू आई एंड साथ में है उसके बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी इंटू आई। आई स्क्वायर की वैल्यू तो माइनस इंटू प्लस है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस इंटू माइनस प्लस। अभी हम क्या करेंगे, रियल पार्ट अलग करेंगे। रियल यहाँ पर a क्यूब है, यहाँ पर 3ab स्क्वायर, तो लिख लो a क्यूब माइनस 3a। फिर इमेजिनरी लिखेंगे, उसके लिए हम i कॉमन निकालेंगे बाहर। अगर यहाँ से i आया तो बचा b क्यूब, और अगर यहाँ से i आया तो बचा माइनस 3a स्क्वायर b। ठीक है, ये क्या है, x माइनस आई वाई सिंप्लीफाई कर। देन हम क्या करते हैं, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। यहां पर रियल है x और यहां पर रियल है विदाउट आई वाला टर्म, वो है ये वाला a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, सॉरी 3ab स्क्वायर। एंड y के साथ क्या टर्म है अपने पास, माइनस, सॉरी i के साथ क्या है माइनस y, इज इक्वल टू i के साथ यहां पर है b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b। क्लियर है यहां तक अभी? अब देखो यहां पर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, फिर अपन यहां पर आकर यही कर लेंगे। यहाँ पे पहले y का आंसर माइनस है, तो हम क्या करेंगे, सबके साइन बदल देंगे। तो ये प्लस y हो गया और ये माइनस 3a स्क्वायर भी हो गया प्लस, और ये प्लस b क्यूब हो गया माइनस। देन कमिंग टू द LHS, ये है x बाई ए प्लस, x का आंसर कितना है, a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर बाई a प्लस y की जगह पर आप ऊपर से a कॉमन निकाल के काट दो, या फिर a सबका डिनोमिनेटर सेपरेट करके कट कर दो, आपकी चॉइस है। हम ऊपर से a बाहर ले लेंगे, तो यहाँ बचा a स्क्वायर और a आने पे बचा 3b स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है, यहाँ से b कॉमन निकालो तो बचा 3a स्क्वायर, क्यूब से एक आया तो बचा स्क्वायर, दिस b एंड b कैंसिल, दिस a एंड a कैंसिल, तो बचा अभी अपने पास a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, 3a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर माइनस 1b स्क्वायर, दोनों में से कॉमन निकला क्या, तो बचा आंसर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो x बाई ए प्लस y बाई b इज 4 इंटू a स्क्वायर माइनस, हेंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 6, मॉड्यूलस ऑफ z माइनस 3 प्लस i इज इक्वल टू 4। यहां पर आपको डिटरमाइन करना है लोकस ऑफ z। ओके, आपको ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ सकता। इफ z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई बी ए पॉइंट इन द आर्गेंट प्लेन represented by the complex number, then determine the locus of z satisfying the equation
मॉड्यूलस z माइनस 3 प्लस आई इक्वल्स टू 4, ऐसा भी देता क्वेश्चन। या फिर सिंपली इफ मॉड्यूलस ऑफ z माइनस 3 प्लस आई इज 4 देन डिटरमाइन द लोकस ऑफ z। या फिर बोल सकता जियोमेट्रिकली डिस्क्राइब द लोकस ऑफ z भी बोल सकता। तो सब एक ही चीज है। अगर आपको मॉड्यूलस का कंडीशन दिखा और लोकस मालूम करो बोल के बोला तो आपको करना एक ही काम। कभी कभी आपको z की वैल्यू देता हूं x प्लस आई वाई, अगर नहीं भी दे रहा तो आप क्या करेंगे, लेट अस से z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। क्लियर? ये लेके जाके सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पर। सो x प्लस आई वाई माइनस 3 प्लस आई इज इक्वल टू 4। ओके, यहाँ पर रियल पार्ट अलग करेंगे, x एक है माइनस 3 एक है प्लस आई वाई, आई यहाँ दोनों से कॉमन निकाले, इमेजिनरी पार्ट आई बाहर आया तो बचा y और आई बाहर आने पे यहाँ बचा कौन 1 इज इक्वल टू। ओके, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस क्या कैसा निकालेंगे, मॉड्यूलस ऑफ x प्लस आई वाई इज इक्वल टू अंडर रूट रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है इसका, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। यहाँ पर रियल क्या है x माइनस 3, तो लिख लो अंडर रूट x माइनस 3 स्क्वायर, आई के साथ है y प्लस 1 तो लिख लो y प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये रूट आने पे क्या बन गया यहाँ पर स्क्वायर हो गया, एंड दिस इज x माइनस 3 होल स्क्वायर एंड y प्लस 1 होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 4 स्क्वायर कितना हुआ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x, फिर आता y का टर्म, देन 9 प्लस 1 इज प्लस 16 यहां पर आया। देन फाइनली द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ z इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y 10 माइनस 16। Therefore, अगर ज्योमेट्रिकली डिस्क्राइब करो बोला तो लोकस ऑफ z क्या रिप्रेजेंट कर रहा, लोकस ऑफ z रिप्रेजेंट्स अ सर्कल। क्लियर है ये पार्ट? पहले तो लोकस मालूम कर लिए एंड उसका लोकस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी लेके। ओके, एक नॉर्मल सी चीज देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। ये अगर ऐसा टर्म मिल रहा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का तो हम बोलेंगे कि ये रिप्रेजेंट करने वाला है सर्कल, बिकॉज एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम है। ये इक्वेशन सर्कल रिप्रेजेंट करता, यस, बिकॉज एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, सेम है। क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा सर्कल? नो, अब कोएफिशिएंट अलग हो जाता है, ये सर्कल नहीं है बल्कि एलिप्स है। डिफरेंट वैल्यूज विथ प्लस साइन एलिप्स, डिफरेंट वैल्यूज विथ माइनस साइन इट इज हाइपरबोला। क्लियर है यहां तक? ओके, x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा, अ स्ट्रेट लाइन। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा, y is equals to 0 represents which shape or which equation? x axis. Any point on x axis आया तो बोलते हैं y 0, तो y is equals to 0 किसका इक्वेशन है, x axis का है। अगर y की वैल्यू 0 आ रही जो कि इक्वेशन में आती भी, अगर वैसा दिया तो हम क्या करेंगे, लोकस ऑफ z रिप्रेजेंट्स x axis। क्लियर है? तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आया था लास्ट 2014 में, उसके बाद कभी नहीं आया, पहली बार भी जब ही आया था। मॉड्यूलस देता है एक लोकस ऑफ z निकाला होता। अगर ट्राई करना चाह रहे हैं आप लोग तो एक क्वेश्चन है, मॉड्यूलस ऑफ z प्लस ai इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z माइनस ai, देन डिटरमाइन द लोकस ऑफ z, जहां पर आपको आंसर आने वाला है y इक्वल्स टू 0 व्हिच रिप्रेजेंट्स। अगर करना चाह रहे हैं ट्राई तो ये कर लो, दैट्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर। चैप्टर नंबर 3 क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ये एक फॉर्मूला समझ लो इसको, VSAQ में कहीं पर भी काम नहीं आता, बस यहाँ पर एक काम आने वाला है। उसके बाद आपको वही बेसिक कैलकुलेशन, फैक्टराइजेशन करना, ग्रेटर देन लेस देन, इनइक्वालिटी वाले केसेस रहते। नेचर भी डायरेक्टली बोल के यूज नहीं होता, बट अपने को ये दो केसेस होना है रियल वाले, तो वो देखने के लिए कर रहे हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाता है आपको एक्सप्रेशन, वहां से आप कैलकुलेट करेंगे डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट किसको बोलते हैं, डेल्टा को, विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी के बेस पे डिसाइड होता है कि रूट्स कैसे आने वाले हैं, मतलब रियल है या फिर इक्वल है या फिर इमेजिनरी यानी कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप आ रहे। अगर डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव आ रही
तो हम बोलेंगे कि रूट्स रियल है एंड डिफरेंट है। अगर डेल्टा की वैल्यू इक्वल टू 0 आ रही तो बोलेंगे हम रूट्स रियल है लेकिन इक्वल है, और अगर डेल्टा की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो हम बोलेंगे कि रूट्स इमेजिनरी है। जहाँ पे फैक्टराइजेशन काम नहीं आता वहां पे क्या निकालना पड़ता, माइनस बी प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। अगर उन्हें बोला कि इफ एक्स इज रियल तो डेल्टा का आंसर क्या होगा, इफ एक्स इज रियल, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर बोला तो डेल्टा क्या लेंगे आप, ये तीन केसेस में दो जगह पे रियल है उन्हें, एक है ग्रेटर पे और एक है इक्वल्स टू पे, तो हम लेंगे डेल्टा इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, कब, अगर एक्स रियल है बोला तो। ठीक है, ये कॉपी करो फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वाड्रेटिक का पहला क्वेश्चन, आपको मोस्टली क्वेश्चंस देखो इसमें से जो पूछता हूं, शो दैट द एक्सप्रेशन लाइज बिटवीन, डज नॉट लाइज बिटवीन, या फिर डिटरमाइन द रेंज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि सिर्फ यही पूछता, इससे हटके भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, जैसा कि सॉल्विंग हो सकता या फिर वही कंडीशंस को यूज करके एक इक्वेशन प्रूफ करना रहेगा, वो भी करेंगे अपन। बट इंपॉर्टेंट वाले तो ये टाइप के ही होने वाले, और सब एक जैसे ही क्वेश्चन, ऐसे रेंज के या लाइज बिटवीन, डज नॉट लाई बिटवीन के। आप क्या करते हैं, जो भी एक्सप्रेशन के लिए बोला उन्हें, जैसा कि यहाँ पर बोला ये एक्सप्रेशन 1 एंड 4 के बीच में नहीं आना है अपने, तो हम क्या करेंगे, वो एक्सप्रेशन को कंसिडर कर लेंगे y 1/3x + 1, 1/x + 1, 1/3x + 1 इंटू, अब बोले पूरे डिनोमिनेटर के जो टर्म्स है सबका एलसीएम क्या बनता, जितने फैक्टर्स है पूरे एक जगह लिखते थे वही एलसीएम है, लेकिन फैक्टर्स में रिपीट नहीं करते। 3x + 1 एक फैक्टर, x + 1 एक फैक्टर, और ये दोनों तो ऑलरेडी यहाँ पर है, तो मतलब एलसीएम खत्म। पहले टर्म के नीचे एक 3x + 1 है, x + 1 नहीं है, तो वो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, प्लस है बीच में प्लस डाल दो, इसके नीचे 3x + 1 नहीं है तो यहाँ पर आ गया 3x + 1, और इसके नीचे दोनों भी टर्म्स है तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, हाँ करेंगे अभी ये टर्म डिवीजन में इधर आगे क्या होता है, सो y × 3x + 1 × x + 1 is equals to this +1 and -1 get cancel, x + 3x प्लस, ठीक है यहाँ तक, अभी मल्टीप्लाई करो, y × 3x, y × 1 × x + 1, अभी के लिए वैसे ही आगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, +4x यहाँ पर आ गया और +1 यहाँ आके बना -1। नाउ 3xy × x, x × x, x² हो गया × y, 3xy × 1, देन आ गया ये टर्म, y × x is xy and y × 1 is just -4x - 1 = आपको करना है ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में। अभी देखो x² का सिर्फ एक ही टर्म है मेरे पास, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3x² y, जैसे का वैसा। नेक्स्ट टर्म होना है मेरे को x का, तो अभी देखो यहाँ पर x का टर्म यहाँ पर एक है मेरे पास, यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक है, तो x का टर्म क्या बना 3y, x के साथ कौन है यहाँ पे +y, और x के साथ कौन है यहाँ पर, ठीक है, प्लस, पूरे हो जाने के बाद कर सकते हैं अपन यहाँ पे भी कर सकते हैं, वो मैटर नहीं। तो अभी देखो x² और x जो हो गया, उसके बाद जो भी टर्म्स बच गए, जैसा y बचा है वो बन जाता कौन सा आंसर अपना c का, तो लिख देंगे यहाँ पे y - 1 इज इक्वल टू, क्लियर है ये, अच्छा नहीं लिखा मैं, ठीक है, क्लियर है अभी, x² के साथ है a और x² के साथ है 3 × y 3y, x के साथ है b और x के साथ देखो 3y + y कितना बना, और कांस्टेंट c क्या बन गया, यहाँ तक क्लियर है। अब उन्हें क्वेश्चन में कभी बोलता है कि x रियल है, कभी मेंशन करता भी नहीं कि x रियल है बोल के, अगर दिया तो ठीक, नहीं दिया तो भी आप क्या बोलेंगे, इफ x इज रियल बोल के कंसिडर कर लेंगे। तो डेल्टा का जो फॉर्मूला है b² - 4ac, वो क्या होने वाला है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एंड वी हैव a b एंड c। पहले होना है b², तो b का आंसर है 4y - 4 होल स्क्वायर -4a × c, ठीक है। a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² + b² - 2ab, -4 3 इंटू लिखेंगे y - 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 4 स्क्वायर कितना हुआ, 4 स्क्वायर होता 16, 2 4 8, 8 4
12y into y, माइनस इंटू माइनस प्लस 12y into 1, ओके 16y स्क्वायर में से 12y स्क्वायर गया, बचा 4y स्क्वायर, माइनस 32 प्लस 12 माइनस 20y, 16 एज इट इज। यहाँ तक समझ में आ गया? कुछ कॉमन निकलता अभी अपने पास 4 निकलता, तो y स्क्वायर 4 5 जा 20 एंड 4 4 जा 16, तो बचा है क्या देखो यहाँ पर अभी। अच्छा अभी क्या करते हैं हम, ऐसे टाइप का कुछ फैक्टराइजेशन करना है अपने को, तो इसके फैक्टर्स क्या निकलते बोलो मेरे, 1 into 4 और बीच का टर्म क्या है 4 का फैक्टर होता है 4 1 जा 4, ऊपर प्लस बीच में माइनस, तो क्या करेंगे हम माइनस 5y को लिखो माइनस 4y माइनस 1y, प्लस क्या बचा यहां पर, यहां से ये फैक्टर में y कॉमन है, यहां पर से देखेंगे अभी, तो पहले y बाहर निकालो, तो बचा y माइनस 4, सेम y माइनस 4 यहां कॉपी करो, माइनस y था हम लिखे प्लस y, तो बचा माइनस 1, देन द फैक्टर्स आर, पहला फैक्टर y माइनस 4, दूसरा फैक्टर y माइनस, ये तो क्लियर है नहीं, इसके आगे आप ज्यादा दिमाग लगाओ मत, अगर ग्रेटर का सिंबल मिला तो हम बोलेंगे देयरफॉर y डज नॉट लाई बिटवीन, जो भी वैल्यूज देखेंगे हम क्या करेंगे, अगर ग्रेटर आया तो उसका मतलब क्या है डज नॉट लाई, लेस देन आया तो उसका मतलब क्या है लाई। अभी आप लोग बोलेंगे आना तो ग्रेटर ही है, क्योंकि अपन ग्रेटर लेके स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉब्लम, तो कुछ भी कर लो ग्रेटर ही आता, तो कंडीशन से अगर ये जो फैक्टर्स निकाल रहे ना, तो हम देखते हैं कि जो हाईएस्ट पावर एक y का टर्म जो भी आ रहा है, जैसा कि y स्क्वायर है, अभी क्या है ये पॉजिटिव है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं करे, लेकिन अगर बाय चांस y स्क्वायर का टर्म नेगेटिव आ रहा, तो हम क्या करते हैं सबके साइन चेंज करते हैं, बिकॉज y स्क्वायर शुड बी पॉजिटिव, पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं हम, ये y स्क्वायर नेगेटिव है तो पूरे के साइन बदलते, तो साइन जब भी बदलेंगे ना तो इनइक्वालिटी भी चेंज होती, ग्रेटर बन जाता लेस देन बन जाता ग्रेटर, कब कब चेंज होती है इनइक्वालिटी, रेसिप्रोकल करने पे होती, मतलब a को अगर 1/a लिख रहे हैं तब आपको इनइक्वालिटी चेंज होती, a को अगर माइनस से लिख रहे हैं तब भी इनइक्वालिटी चेंज होती, और पोजीशन हम यहाँ की यहाँ करें तब भी इनइक्वालिटी चेंज होती, तो वो केस में अगर लेस देन आ गया तो समझना है कि वो लाइज बिटवीन का केस है। अभी के लिए क्वेश्चन में क्या बोला हमने, डस नॉट लाई बिटवीन बोला था, अब यहाँ किसके जो वैल्यूज आते अब यहाँ पे मत निकालो, आप रफ वर्क में कर लो, y माइनस 4 है इज इक्वल टू 0 करे तो इसका आंसर क्या आता, y माइनस 1 इसको 0 करे तो क्या आता आंसर, ये रफ वर्क का काम है, अपने प्रॉब्लम में मत करो इसको, देयरफॉर y डज नॉट लाई बिटवीन 1 एंड, कैसा बोल सकते हैं आप डज नॉट लाई कर रहा बोल के, बिकॉज ग्रेटर है इसलिए हम बोले डज नॉट लाई बिटवीन, क्वेश्चन में से भी वो तो खैर अलग कॉन्सेप्ट है, रेंज का क्वेश्चन करेंगे वहां पर आपको और अच्छे से क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ x is real prove that x by x square minus 5x plus 9 lies between minus 1 by 11 and 1, ऑलमोस्ट सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह है, तो ये एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे y कंसीडर करेंगे एंड इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 इज इक्वल टू x, y इंटू एक्स स्क्वायर होता y इंटू 5x, y इंटू माइनस प्लस 9 प्लस x यहाँ पे ला लो, देन y एक्स स्क्वायर अलग, फिर आता x का टर्म, x बाहर निकला तो माइनस 5y बचा, यहां से x आया तो माइनस 1 एंड जो रिमेनिंग है वो कांस्टेंट हो जाता, कंपेयर दिस विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर के साथ a है, एक्स स्क्वायर के साथ है y, x के साथ है b एंड x के साथ है माइनस 5y, माइनस कॉमन ले लेंगे तो बचा क्या यहाँ पर 5y प्लस एंड c की वैल्यू, क्वेश्चन मैंने मेंशन तो कर डाला कि x रियल है, तो इफ x इज रियल डेल्टा इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ओके व्हाट इज b की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ 5y प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता, तो ये बना a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4 इंटू वाई, 4 9 जा y इंटू वाई, तो बना 36y स्क्वायर,
ओके 5 स्क्वायर कितना होता है 25 एंड y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 5 is 10y माइनस 36y स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 25y स्क्वायर से माइनस 36y स्क्वायर के 36 में 25 के 11 बचता 36 बड़ा नंबर है इसकी साइन माइनस है प्लस 10y प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू y स्क्वायर का टर्म नेगेटिव है मतलब ये लाइज बिटवीन होने वाला है बिकॉज पूरा के साइन चेंज होती है तो ये 11y स्क्वायर बना ये माइनस 10y हुआ ये माइनस 1 और ग्रेटर चेंज हो गया कहां पर अभी अब निकालो फैक्टर्स 11 इंटू माइनस 1 माइनस 11 और मिडिल टर्म कितना है फैक्टर्स तो एक ही हो सकते हैं 11 1 11 ऊपर माइनस बीच में भी माइनस तो हम बड़ा नंबर माइनस देके छोटा प्लस देते हैं ठीक है सो 11y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 1y माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0 माइनस 10 की जगह लिख दिया माइनस 11 प्लस 1 अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा 11 बाहर y बाहर तो बचा y 11y पूरा बाहर तो बचा y माइनस 1 यहाँ पे था y और हम अंदर भी लिखे y तो बचा सिर्फ प्लस 1 तो फर्स्ट फैक्टर इज y माइनस 1 सेकेंड फैक्टर इज 11y प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 0 हम क्या करेंगे रफ वर्क में उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे y माइनस 1 इक्वल टू 0 होता y की वैल्यू कितनी नेक्स्ट 11y प्लस 1 इक्वल टू 0 होता 11y माइनस 1 एंड y की वैल्यू लेस देन आया तो क्या बोलेंगे हम लाइज बिटवीन बोलेंगे देयरफॉर गिवन एक्सप्रेशन या बोलो y लाइज बिटवीन पहली वैल्यू माइनस 1 बाई 11 है दूसरी वैल्यू छोटी वैल्यू देन बड़ी वैल्यू क्लियर है प्रॉब्लम ये कंप्लीट करिए क्वेश्चन नंबर 9 डिटरमाइन द रेंज ऑफ द एक्सप्रेशन पहले बिट वहां पर दूसरी बिट है ऐसे और दो बिट है जो रीडर में वो भी आ सकते हैं सो ये रेंज के क्वेश्चन में भी आप क्या करेंगे सेम वही प्रोसेस जो अभी हम करे थे दो क्वेश्चन में लेट अस से y is equals to x square plus x plus 1 by x square minus x plus 1 उसके बाद क्या करे थे हम क्रॉस मल्टीप्लाई x square minus x plus 1 is equals to x square plus x plus 1 y into x square y into x y 1 जा प्लस x square यहाँ आया प्लस x यहाँ पर आया माइनस x एंड प्लस 1 आया माइनस 1 इक्वल्स टू अगेन x स्क्वायर का टर्म अलग x स्क्वायर के साथ y है और x स्क्वायर के साथ माइनस 1 फिर हम x का टर्म अलग करते हैं यहाँ पर x के साथ है माइनस y और यहाँ x के साथ है माइनस 1 फिर हम लेते हैं कांस्टेंट वो है y एंड माइनस 1 Now compare this with ax square plus bx plus c is equals to x square का कोएफिशिएंट a x square का कोएफिशिएंट y minus 1 x का कोएफिशिएंट है b और x के साथ यहाँ पर है माइनस y माइनस 1 टेक माइनस कॉमन तो बचा यहाँ पर y प्लस 1 एंड कांस्टेंट क्या रह गया ठीक है यहाँ तक अभी नेक्स्ट इफ x इज रियल हम क्या बोलेंगे डेल्टा विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 b की वैल्यू क्या है अभी माइनस ऑफ y प्लस 1 है माइनस ऑफ y प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू है y माइनस 1 एंड c की वैल्यू भी है y माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस का स्क्वायर क्या होता तो ये a प्लस b होल स्क्वायर होता a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 4 इंटू वाई एक काम करेंगे 4 रख देंगे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर y इंटू माइनस 1 माइनस वाई माइनस 1 इंटू वाई माइनस इंटू माइनस प्लस 1 y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y माइनस 4 इंटू वाई स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 4y माइनस इंटू माइनस प्लस 4y माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4 देन पूरा एक जगह करो y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर 2y प्लस 4y 6y 6 प्लस 4 कितना हुआ 1 माइनस 4 लेकिन y स्क्वायर का टर्म नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे पूरा की साइन चेंज सो 3y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0 3 3 जा मिडिल टर्म 9 1 जा 9 फैक्टर से ऊपर प्लस बीच में माइनस तो हम क्या करेंगे दोनों को दे देंगे माइनस की साइन सो 3y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 1y प्लस नाउ टेक 3 एंड y कॉमन
तो यहां बचा y, 3 3 9, सेम y माइनस 3 कॉपी कर लो यहां पर था माइनस वाई, हम लेके प्लस वाई, तो बाहर है माइनस वन। तो फर्स्ट फैक्टर है y माइनस 3 एंड सेकेंड फैक्टर है 3y माइनस 1 विच इज लेस देन और इक्वल टू। अब क्या करेंगे, रफ वर्क में हम इसके फैक्टर्स की वैल्यू ले लेंगे। y माइनस 3 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3, 3y माइनस 1 इक्वल टू 0, 3y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू, छोटी वैल्यू कौन सी है 1/3 और बड़ी वैल्यू कौन सी है। रेंज में आप लाइज बिटवीन डज नॉट लाई बिटवीन नहीं लिखेंगे, y की वैल्यू किस पे, मतलब क्या रेंज में आ रहा है आपको वो लिखना है। तो अभी देखो, कभी भी आपको लेस देन का सिंबल मिला तो हम क्या करेंगे, y को रख देंगे बीच में विच इज आवर एक्सप्रेशन। छोटी वैल्यू क्या है, लेस देन और इक्वल टू। बड़ी वैल्यू क्या है, ये रहेगा इसका लिखने का तरीका, स्मॉलर वैल्यू लाइज लेस देन गिवन एक्सप्रेशन y लेस देन बिगर वैल्यू। क्लियर है ये। इसके बाद में therefore y बिलोंग्स टू, इसका रेंज है y बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 1/3, 3, स्मॉलर वैल्यू बिगर वैल्यू। क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है कि 1/3 और 3 के बीच में आता आंसर, लेकिन अगर ओपन ब्रैकेट डाले तो उसका मतलब क्या है, 1/3 से लेके 3 के बीच में जितने भी वैल्यूज आ रहे हैं सबको एक्सक्लूड करो, निकाल दो, जो बच गए पूरे आपके वैल्यूज। कहां से, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक लफ्ज 1/3 और 3 के बीच की वैल्यूज नहीं लेना है। कब होता है वो, जब सिंपल ब्रैकेट लेंगे आप। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, पूरे वैल्यूज छोड़ दो, खाली उसका आंसर है 1/3 से लेके +3 के बीच का आंसर। तो अपन उतना डिटेल में ले जाएंगे। लेस देन देखा, आप स्क्वायर ब्रैकेट ले लो रेंज, ग्रेटर देन देखा, आप सिंपल ब्रैकेट ले लो रेंज। क्लियर है। सेकेंड बिट वहां पर एक कंप्लीट कर लो आप लोग। लास्ट क्वेश्चन जो अभी करे थे उसमें आपको ऐसा कुछ आने वाला है, तो ये होता y+2 इंटू y माइनस 2। तो जहां से y के दो वैल्यूज मिलते, एक आती -2 और एक +2। स्मॉलर वैल्यू -2 है और बिगर वैल्यू, जब भी आपको ऐसा ग्रेटर का सिंबल मिलेगा तो लिखने का तरीका है y लेस देन है स्मॉलर नंबर से और y ग्रेटर है बिगर नंबर से। छोटे से छोटा आंसर है, बड़े से बड़ा है, उसका मतलब ये है कि y बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -2, +2, ये इसका रेंज। लेकिन रेंज लिखने का एक और तरीका है, -इंफिनिटी से -2, स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज करेंगे, यूनियन, फिर 2 से लेके +इंफिनिटी। ये अच्छा है ना, उसके लिए टॉपिक समझना पड़ता अच्छे से। खैर मैं बताया तो क्लोज ब्रैकेट इसलिए क्योंकि लेस देन के साथ ग्रेटर के साथ इक्वल टू भी है। अगर खाली ग्रेटर रहता तो अपन यहाँ पे सिंपल ब्रैकेट से क्लोज करते थे। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कि 2 और -2 को इंक्लूड करना है, तो इसलिए। और -2 से छोटी वैल्यू क्या होती है, ये साइड लेफ्ट साइड पे, अगर हम क्लास इस पे देखें नंबर लाइन पे, यहाँ -2 है, यहाँ पे +2 है, उन्हें बोला कि ग्रेटर का मतलब है इन दोनों के बीच की वैल्यू नहीं होना है अपने। तो कहां से स्टार्ट हो रहा है आंसर, -इंफिनिटी से स्टार्ट हो रहा, खत्म कहां हो रहा है, यहाँ पर। तो इसलिए -इंफिनिटी से -2 तक आ गए, रुक गए वहां पर। फिर यूनियन, यूनियन क्यों लेते हैं, पर इंक्लूड करने के लिए लेते, यहां से यहां तक स्टॉप कर दिए। फिर कहां से शुरू हुआ, उन्हें 2 से शुरू हुआ, कहां तक गया फिर, इसीलिए लिखते हैं 2, इंफिनिटी। तो ये भी एक रेंज लिखने का तरीका है। और इसमें अगर आपको ग्रेटर आ रहा, सिर्फ लेस देन नहीं आ, इक्वल्स टू नहीं आ रहा, तो आप वहां पर क्या करते, सिंपल ब्रैकेट से क्लोज कर देते। ठीक है, मतलब ग्रेटर के साथ इक्वल्स टू भी है तो स्क्वायर ब्रैकेट लेना, यहां पर नंबर्स इंक्लूड करना। अगर खाली ग्रेटर है तो सिंपल ब्रैकेट ले लेना। तो उसका आंसर कुछ ऐसा है, आप लोग जैसा लिखते हैं कर लो। लेस देन उसमें मैटर नहीं करता, लेस देन में, ग्रेटर में प्रॉब्लम। अभी आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये क्वेश्चन सिर्फ एक बार आया फाइनल में, लेकिन आने के चांसेस भी बहुत है। x1 x2 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले हम गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेंगे, ax² + bx + c = 0 गिवन x1, x2 आर द रूट्स। अपने पास प्रॉपर रूट्स तो है नहीं, अननोन टर्म्स है, और इक्वेशन भी जो दिया हुआ है वो भी अननोन है। तो हम यहां से दो केसेस कर सकते हैं, वो है एक सम विच इज x1 + x2। सम का फॉर्मूला क्या होता, एंड हम एक केस और कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विच इज x1 × x2। इसका आंसर होता है क्या,
सी बाई ए। क्लियर है ये? नेक्स्ट, अब देखो ये इक्वेशन में हम क्या करेंगे, रूट रख के देखेंगे, क्योंकि ये रूट है तो ये सेटिस्फाई करता है इक्वेशन। देन इफ x1 इज अ रूट, हम क्या करेंगे, x1 सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन में, तो ये होता ax1 स्क्वायर प्लस bx1 प्लस c इज इक्वल टू, क्लियर है? खाली हम क्या करें, वो इक्वेशन में x की जगह पर यूज कर रहे हैं x1। अब दोनों में x1 कॉमन आ रहा, अगर मैं बाहर लिया x1 तो यहां क्या बचा, देखो ax1 प्लस b, और ये प्लस c राइट पे आगे क्या बना, देन ax1 प्लस b इज इक्वल टू माइनस c, x1 इज इन मल्टीप्लीकेशन, राइट में आके क्या बनता है डिवीजन। यहां तक समझ में आया अभी? अब क्या करेंगे, जैसा x1 को रूट बोल के हम ये केस कर रहे थे, अब वैसे x2 का काम करेंगे। इफ x2 इज अ रूट, देन वापिस से यही सब्स्टिट्यूट करो इसको, ax2 स्क्वायर प्लस bx2 प्लस c इज इक्वल टू 0, दोनों में फिर x2 कॉमन है, तो यहां बचा ax2 प्लस b प्लस c, यहां पर आके बना अगेन वही सेम प्रोसेस, माइनस c, x2 मल्टीप्लीकेशन में यहां पर आगे क्या हो गया उन्हें, समझ में आया ये पार्ट? अब आपको वैल्यू किसकी निकालो बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ ax1 प्लस b होल पावर माइनस 2 प्लस ax2 प्लस b होल पावर माइनस 2। अब बोलो ax1 प्लस b का आंसर क्या लेके आए, माइनस c बाई x1 होल पावर में क्या है इसके, और ax2 प्लस b का आंसर क्या है, होल पावर में माइनस 2। पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव करना है तो क्या करते हैं, रेसिप्रोकल, तो ये माइनस x1 बाई सी होल स्क्वायर बन गया, और वैसे ही ये माइनस x2 बाई सी होल पावर प्लस 2 हो गया। क्लियर है यहां तक अभी? देन माइनस का स्क्वायर फिर क्या हो जाता, प्लस हो जाता, तो हम इसको कैसा लिखेंगे, x1 स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और यहां पर स्क्वायर अप्लाई करने पे क्या बनता, x2 स्क्वायर बाई, यहां तक ठीक है अभी, दोनों का डिनोमिनेटर, तो ऊपर क्या रह गया, बट आंसर अभी आया ना, बिकॉज आंसर आपको होना इन टर्म्स ऑफ स्मॉल ए बी सी। देन a प्लस बी होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला है विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ठीक है, वो इसीलिए क्योंकि अपन तो ये केस निकाले यहाँ पर, ये यूज में नहीं आया अभी तक। अब देखो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन अपने पास ये वाला टर्म नहीं है, अपने पास ये वाला टर्म ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये प्लस 2ab इधर आए क्या बनता, तो कैन वी राइट दिस एज a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2a एंड b डिवाइडेड बाय क्या है वहां पर, ओके, व्हाट इज x1 प्लस x2 माइनस b बाई a, एंड व्हाट इज x1 इंटू x2, डिविजन में है कौन, माइनस का स्क्वायर प्लस, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई, डिवाइडेड बाई कौन है यहां पर, देन ए स्क्वायर और ए का एलसीएम क्या बनता, वो बनता ए स्क्वायर, तो ऊपर देखो बचा पहले तो बी स्क्वायर, इसके नीचे सिर्फ ए के था, तो एलसीएम का ए के मल्टीप्लाई हो गया 2ac, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कौन है, देन फाइनली द आंसर इज बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। आ गया आंसर एबीसी में, कंप्लीट करिए।